हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हॉर्नबिल चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक, एकदम अटेंशन के तहत रहना, अटेंशन लेके। माई ग्रैंड मदर्स लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड विंकल्ड फॉर अबाउट 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है उनके जो ग्रैंड मदर थे, तो ग्रैंड मदर दूसरे ग्रैंड मदर के तरह की बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनका ओल्ड हो चुके थे। और फिर उन शी हैज़ बीन ओल्ड एंड विंकल्ड, मतलब कि आँखों के पास कुछ निशानियाँ होती हैं जिसको हम विंकल कहते हैं, और एक तभी आता है जब किसी का एज हो जाता है। ठीक, और लगभग जब से वो अपने ग्रैंड मदर को जानते थे तब 20 साल हो चुके थे। कब से जानते थे? 20 साल हो चुके थे। ठीक, अच्छा। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मतलब लोग कहते थे कि एक समय में वो यंग थे एंड प्रिटी थे। मतलब लोग कहते थे, वो ऐसे बताना चाहते हैं खुशवंत सिंह, लोग कहते थे, मतलब उनको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी भी ऐसे थे, क्योंकि वो जब तक वो उनको जानते थे खुशवंत सिंह, मतलब जब बच्चे होते हैं तो हमको कुछ याद नहीं होता, थोड़ा एज होने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत टाइम बीतने के बाद हमें समझ आता है। तो जब तक उन्हें समझ आया लगभग 20 साल हो चुके थे, और अब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उस समय में वो कुछ ऐसे थे। ठीक, अच्छा। फिर आता है माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मैंटल प्लेस इन द ड्राइंग रूम। फिर क्या कहते हैं कि उनके जो ग्रैंड फादर्स थे, उनके जो दादाजी थे, उनका जो फोटो था वो मेंटल पीस, ड्राइंग रूम के ऊपर जो मेंटल पीस होता है वहीं पर टंगा हुआ था, हंग। ही ओवर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, मतलब कि वो क्या पहने थे? वो एक टर्बन पहने थे। ठीक है, टर्बन एक तरीके का जो पहनते हैं, ठीक है, सिर पर। और फिर जो क्लॉथ पहनते थे वो बहुत ढीले ढाले होते थे, और वो दाढ़ियाँ नहीं काटते। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड। मतलब कि 100 साल के लगते थे, क्योंकि वो दाढ़ियाँ नहीं काटते थे, और जिस कारण से उनके जो बियर्ड थे, उस बियर्ड क्या होता था, बियर्ड पूरे चेस्ट तक ढक गया था। ठीक, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, बट ही कुड लुक एट if he could only have lots and lots of grandchildren. ठीक, मतलब कि वो ऐसे इंसान लगते थे जिनके कोई चिल्ड्रन या वाइफ नहीं हो सकते, बट उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब समझते हो, मतलब कि उनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन। ठीक, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। मतलब उनको खुद को विश्वास नहीं होता था कि उनके ग्रैंड मदर एक समय पे ऐसे थे। She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. मतलब कि fables of the prophet एक तरीके का यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, fables of the prophet। मतलब कि यहाँ पर वो बताना चाहते हैं, खुशवंत सिंह जो नरेटर है, जो नरेट कर रहे हैं, वो बताते हैं उनके दादी मतलब अपने समय में जो गेम्स खेलती थी, तो खेलते होंगे सभी अपने टाइम में, जब छोटे होते हैं, जब बच्चे होते हैं, खेलते हैं। पर खुशवंत सिंह को ये सब मतलब यकीन नहीं होता था कि एक समय में वो ऐसे भी गेम खेला करती थी, इसलिए उन्होंने लिखा है लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट किसको कहा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपको आ सकता है कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट किसके लिए कहा गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट का मतलब कि खुशवंत सिंह को ये ऐसे मतलब कि यकीन नहीं हो रहा था कि उनके जो दादी थे एक समय पे ऐसे थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं दादी के, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। जैसे पहले उनको बताया गया है कि उनके जो दादी थी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। ठीक, उनके पास जो ओल्ड एंड विंकल्ड। ठीक, उसके बाद उनको देखकर जो लगता था, उनको जो खेला करती थी, जो गेम्स, उनको यकीन नहीं होता था। फिर आता है दूसरे कैरेक्टर्स में, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ की, मतलब कि जो मतलब नाटी थी। फिर फैट, फिर थोड़ी मोटी थी, और फिर स्लाइटली बेंड, मतलब कि सामने की तरह झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स क्योंकि एज हो गया था, उनके फेस में विंकल्स थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी आर सर्टेन दैट शी ऑलवेज
हैड नोन हर, मतलब जब तक वो अपने दादी को जानती थी तब तक वो ऐसे ही दिखती होगी, मतलब वो उनका ऐसा मानना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि मुझे यकीन नहीं होता था कि उनके दादी कभी भी मतलब यंग थी, ठीक। अच्छा, old so terribly that she could not have grown older, had stayed at same age for 20 years। मतलब कि खुशवंत सिंह का कहना है कि वो सिर्फ मतलब कि उनका जो एज है, ठीक है, और एक पर देखिए ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव बीन ग्रोन ओल्डर, मतलब इतनी बुरी हो चुकी थी, मतलब और बुरी हो ही नहीं सकी, ठीक। इस चीज़ का मतलब थोड़ा समझिए, मतलब इतनी बुरी हो चुकी थी और इतनी एज हो चुकी थी कि और एज इनका नहीं हो सकता, मतलब कि उनका कहना है कि लगभग 20 साल से वो एक ही तरीके से रहती थी, मतलब एक ही तरीके से दिखती थी, मतलब कोई सा भी चेंज नहीं आया। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी hovered above the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary। इस चीज़ का मतलब समझिए, मतलब कि उनका ये भी कहना है खुशवंत सिंह का कि वो उनके दादी एक समय में, मतलब हर समय, एक समय नहीं, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। होवल्ड हर हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट का मतलब कि वो जो साड़ी पहनती थी वो वाइट कलर का था, ठीक है। इसका मतलब स्पॉटलेस वाइट मतलब साड़ी वाइट कलर का था, ये आपको समझना है। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, मतलब कि एक हाथ उनके वेस्ट के ऊपर था। टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर, मतलब स्टूप को बैलेंस करने के लिए, एंड द अदर टेलिंग बीट्स ऑफ अ रोजरी, ठीक है, मतलब कि जो माला जपना, जिसको हम कहते हैं ना माला जपना, बीट्स ऑफ अ रोजरी, तो माला जपती थी, ठीक। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनका जो फेस था पकड़ फेस था, मतलब दुख भरा फेस था। अब ये दुख भरा फेस क्यों था, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर में भी बाद में दिया गया है। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन हर इनऑडिबल प्रेयर, जैसे मैंने बोला माला जब जपते थे तो ऐसे माला नहीं जपते कि दूसरों को सुनाई दे, मतलब कि अपने मन में जपते थे, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। पहले क्या बोला गया था, देखिए पहले बोला गया था कि वो शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंड थी, क्रिस क्रॉस विंकल थी, ठीक। विंकल के बाद विंकल दो बार बताया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि वो लगभग 20 साल से एक ही जैसी थी। फिर बताया गया है वो ब्यूटीफुल थी, ये आपको लिखना होगा क्योंकि खुशवंत सिंह नरेटर ने ही बताया गया है अपने दादी के बारे में। फिर वो वाइट स्पॉटलेस वाइट साड़ी में घूमती थी। फिर वो माला जपती थी, तो आपको माला जपना मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है कि स्कैटर्ड टेलिंग बीट्स ऑफ अ रोजरी, ठीक है, आपको ये लिखना है टेलिंग बीट्स ऑफ आर रोजरी, ठीक। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड पकड़ फेस हर ओवर पेल एंड हर लिप कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर, ठीक। अच्छा, यहाँ तक समझ आया दोस्तों, बढ़िया। शी वॉज ब्यूटीफुल, फिर बताते हैं वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी ब्रीथिंग फेस एंड कंटेनमेंट। मतलब यहाँ पर जो नरेटर थे अब अपने दादी के बारे में बताते हैं कि उनके जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और कैसे सुंदर, यहाँ पर वो अपने दादी के जो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, मतलब कि ठंडी के समय लैंडस्केप, मतलब माउंटेन में बर्फ़ गिरता है, और जहाँ पर आप हिमालय में देखते होगे जम्मू कश्मीर में जब ठंडी गिरती है, मतलब कि बर्फ़ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पूरा बर्फ़ कैसा कलर का होता है, सफ़ेद। क्यों? क्योंकि दादी भी तो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी। तो इसका कंपैरिजन उन्होंने किया है किससे, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एग्जाम में आएगा, ठीक। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, आपको ये देकर पूछ सकता है कि इसका मतलब बताइए आप कौन से एस्पेक्ट्स में आप इसका मतलब समझते हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनैरिटी, प्योर वाइट का मतलब आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि दादी की बात हो रही है, दादी सफ़ेद कपड़े पहनती थी, इसलिए जैसे बर्फ़ में ठंडी के समय वाइट लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, आपको सिर्फ यही लिखना है, वाइट विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ब्रीदिंग पेस एंड कंटेनमेंट, ठीक। अच्छा, माई ग्रैंड मदर्स एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मतलब कि वो बता देते हैं वो और उनके ग्रैंड मदर मतलब दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू द लिव इन द सिटी एंड वी कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मतलब कि उनके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो जब काम के लिए निकल गए थे सिटी में, तो वो अपने दादी के साथ रहती थी। सिटी का मतलब क्या है,
वो विलेज में रहते थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स सिटी में अगर निकल जाते हैं तो गांव में रहते थे वो और उनके दादी। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो कहते हैं कि दादी उनको सुबह बुलाती थी और स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know by the heart। यहाँ पर बताया जाता है कि वो जब मॉर्निंग प्रेयर करती थी मोनोटोनस में मतलब कि एक जैसा, ठीक है, मैंने थोड़ा जोर से नहीं, थोड़ा धीमे भी नहीं, एक जैसा बात करना। तो एक जैसा वो अपने जो प्रेयर करती थी और जब वो नहाती थी, ड्रेस मी अप इन दी मतलब कि नहलाते थे, ठीक है, जब वो नरेटर को जब नहलाते थे और ड्रेस पहनाते थे तो तब वो प्रेयर करती थी जिससे कि नरेटर सुने और उनको बाय हर्ट उनको याद हो जाए। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। वो इसलिए सुनते हैं कि वो उनका जो वॉइस अच्छा लगता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, मतलब वो सीखने की इच्छा नहीं थी पर उनका वॉइस अच्छा लगता था इसलिए वो सुनते थे। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेड विच हैड बीन ऑलरेडी वॉश्ड एंड पैश्योर्ड विथ येलो चॉक। मतलब कि आपको पता है स्लेड और चॉक से हम पहले लिखा कहते थे बचपन में, स्लेड और चॉक, ठीक। तो वुडन चॉक जो होता है, वुडन स्लेड जो होता है वुडन का होता है, और यहाँ पर येलो चॉक है जो देते थे स्कूल जाने के लिए। अटीनी और देन इंक पॉट, एक इंक पॉट भी देते थे। एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड ओवर टी, मतलब एक साथ एक बंडल में डालकर नरेटर को दे देती थी। After a breakfast of thick stilled chapati with little butter and sugar spread on it, we went to the school। मतलब कि ब्रेकफास्ट खाने के बाद, स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट खाते थे, स्टिल चपाती रहती थी, वहाँ पर बटर रहते थे, फिर वहाँ पर थोड़ा शुगर स्प्रेड होता था, स्प्रेड करती थी मतलब चीनी देती थी, बटर भी रहता था। और ये सब खाने के बाद शी अराइव्ड सेवरल स्टिल चपातीस विथ हर फॉर विलेज डॉग, मतलब कि अपने साथ कुछ स्टिल चपातीस मतलब पिछले मतलब स्टेट जो चपातीस थे तो चपातीस वो लेकर जाती थी जहाँ पर विलेज के कुछ डॉग्स थे, ठीक है, उनको खाना खिलाती थी, ठीक। अच्छा, कौन कौन से वैल्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। जो ग्रैंड मदर्स थी वो मतलब कि डॉग्स को खाना खिलाती थी, ठीक। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा खासा मार्क्स भी मिलेगा कि आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद है, ये एग्जाम में आता है। माई ग्रैंड मदर्स always went to the school with me because the school was attached to a temple। मतलब कि ग्रैंड मदर का क्या रीज़न है कि वो हर समय जो खुशवंत सिंह को स्कूल में लेकर जाते थे। ग्रैंड मदर हर समय खुशवंत सिंह को इसलिए स्कूल में लेकर जाते थे क्योंकि उन स्कूल एक मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, वहाँ के जो प्रीस्ट है मंदिर के जो पुजारी हैं वो उनको अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं, किसको, खुशवंत सिंह को जो नरेटर है। एंड मॉर्निंग प्रेयर भी पढ़ाते हैं। वेल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ वरांदा, मतलब जो वरांदा है वहाँ पर बैठकर सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस मतलब कि सब जब मंदिर के जो पुजारी हैं वो जब एक साथ इन बच्चों को पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं और प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये बच्चे बरामदा में बैठकर एक साथ अल्फ़ाबेट और प्रेयर एक साथ बोलते हैं। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड द रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वहाँ से जो उनके जो दादी हैं वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश वी कुड वॉक बैक टुगेदर, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वाज मीट अस एट द टेम्पल डोर। मतलब कि ये सब ख़त्म होने के बाद वो उनके दादी के साथ घर चले जाते थे, और घर चले जाते के टाइम जो विलेज डॉग्स है उनके साथ ये मतलब कि मिलते थे, ठीक। कहाँ पर, जो टेम्पल डोर में। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर विद फॉर द चपातीस वी थ्रू देम। मतलब चपाती जब उनको दादी खिलाती थी घर आने के टाइम तब डॉग्स खाते थे और एक साथ लड़ते थे, ठीक है, डॉग्स आपस में लड़ते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। मतलब कि दादी और उनमें आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि दादी और उनमें जो फ्रेंडशिप था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब दादी विलेज में रहती थी, एक साथ उनको नरेटर को लेकर जाती थी स्कूल में, क्योंकि स्कूल एक
मंदिर से जुड़ा हुआ था और मंदिर के जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे, वो उनको अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग के प्रेयर पढ़ाते थे। और दादी तब तक क्या पढ़ती थी ना, तब तक स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। और जब जब वापस आते थे घर की तरफ, तो वहाँ पर जो विलेज के डॉग्स थे उनको दादी क्या खिलाती थी ना, उनको दादी चपातीस जो है चपातीस खिलाती थी। यहाँ तक समझ में आता है। यहाँ पर उनके बढ़िया दोस्ती थी। पर टर्निंग पॉइंट कब आता था, उनके पेरेंट्स जो सिटीज़ में रहते थे और वो विलेज में रहते थे, दादी और नरेटर। और पेरेंट्स जो मम्मी पापा है नरेटर के, वो सिटीज़ में रहते थे। तो सिटीज़ में सेटल होने के बाद जब उनको लेने आए, दे सेंट फॉर, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तब दादी और उनमें जो टर्निंग पॉइंट है जो फ्रेंडशिप का, वो आता है। मतलब फ्रेंडशिप थोड़ा टूट जाता है। Although we shared the same room, my grandmothers no longer came to school with me. कब की बात है कि एक रूम पे रहते थे पर उनके दादी उनको स्कूल ले जाने के लिए नहीं जाती थी। ये सिटी की बात है, आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सेटल हो चुके थे सिटीज़ में, इसलिए वो अपने बच्चे को लेने आए थे। और वो टर्निंग पॉइंट थे उनके फ्रेंडशिप के लिए। ऑल्दो वो एक साथ रहते थे पर उनके जो दादी थी उनको स्कूल नहीं ले जाती थी, ठीक। यहाँ तक समझ आता है सभी को, बढ़िया। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस, यहाँ पर जब कब नरेटर और उनके दादी में फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आया, जब उनके पेरेंट्स सिटीज़ में थे और उनको लेने आए। क्यों हुआ? क्योंकि ये सब कारण जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सब कारण के लिए, ठीक है। पहले तो बात है कि वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे, ठीक है, मोटर बस में। कोई डॉग्स नहीं था स्ट्रीट में, ठीक है, ये दूसरी बात है, ठीक। क्योंकि दादी को तो डॉग्स पसंद था, विलेज में उनको चपातीस खिलाती थी इसलिए जाती थी। और एक इंग्लिश स्कूल था। शी टुक टू द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड। तो यहाँ पर जो स्पैरोज रहते थे बेसिकली, तो उनको खिलाती थी, जो भी खिलाते थे, जहाँ पर वो मतलब खाना वो खिलाती थी, चाहे वो डॉग्स हो या स्पैरोज हो। ये अच्छा क्वालिटी है दादी में, आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, टर्निंग पॉइंट इसलिए आया क्योंकि नरेटर अभी इंग्लिश स्कूल में जाते हैं मोटर बस से, ठीक। और यहाँ पर कुछ भी स्ट्रीट में कोई भी डॉग्स नहीं है, ठीक। तो ये कारण है जो दादी इसलिए नाराज़ हो गई थी, इसलिए इसको एक टर्निंग पॉइंट माना गया है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय द वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक दूसरे को और कम जाने पहचानने लगी। फॉर सम टाइम शी जानने पहचानने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। मतलब कुछ समय के लिए वो नरेटर को सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर सेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दादी गुस्सा क्यों हो गई थी स्कूल में। और दादी के लिए ये जो टर्निंग पॉइंट है, पहले टर्निंग पॉइंट तो ये है कि वहाँ पर एक ही रूम में रहते थे पर इंग्लिश स्कूल में जाते थे, मोटर बस में जाते थे, कोई डॉग्स तो नहीं थे। सिटीज़ में क्या क्या चेंजेस दादी को देखने को मिले जो दादी को पसंद नहीं था, कि वहाँ पर कोई डॉग्स नहीं था स्ट्रीट में, ठीक। और वो पर जो स्पैरोस को फिट करती थी, ठीक, खाना देती थी वो उनकी दादी। फिर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू, मतलब कुछ समय के लिए वो सुबह बुलाया करती थी, ठीक। तो अब क्या होता था, जब नरेटर स्कूल से वापस घर की तरफ बढ़ जाता था तो उनको दादी उनसे पूछती थी उनके जो टीचर हैं उन्होंने उनको क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स अबाउट वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मतलब वो बताते हैं कि उन कोई इंग्लिश वर्ड सीख के आए हैं, वो कुछ वेस्टर्न साइंस और कुछ लर्निंग सीख के आए हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। फिर दी वर्ल्ड बिंग राउंड, मतलब कि लगभग वर्ल्ड बिंग राउंड, मतलब कि यहाँ पर एटलस के बारे में बताया गया है, ठीक। जो पूरे कौन कौन से कंटिनेंट है, कौन कौन से कंट्रीज है, इन सब के बारे में। दिस मैटर अनहैप्पी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो दादी क्या थी, दादी को गॉड एंड स्क्रिप्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और दादी गुस्सा इसलिए करती थी। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि इंग्लिश में क्या क्या उनकी स्कूल में पढ़ाया गया था, मतलब कि सिटी स्कूल और विलेज स्कूल में क्या डिफरेंस था, ये आपको याद रखना है। मतलब तो जब नरेटर विलेज स्कूल में जाते थे तो नरेटर को
क्या पढ़ाए जाते थे जो मंदिर के पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे टेम्पल के, वो उनको पढ़ाते थे। पहली बात तो मॉर्निंग प्रेयर, अल्फ़ाबेट। सिटी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था? इंग्लिश वर्ड पढ़ाया जाता था, वेस्टर्न साइंस था। ठीक है, आपको ये लिखना है, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक, द वर्ल्ड अराउंड अस। तो जिससे दादी गुस्सा हो गई थी, दादी के ये सब पसंद नहीं था, दादी डिस्ट्रेस भी थी, यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी हो गई थी दादी। ठीक, दादी यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई थी और उनको लगता था कि स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। She was very disturbed to her music. She had labor association. It was monopoly for harlots and beggar. She was very disturbed to her music had labor associations. One day I announced that there has been music lessons. मतलब कि वो एक दिन बोले कि स्कूल में उनको म्यूज़िक लेसन दिया गया था। दादी इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि दादी को म्यूज़िक वगैरह ये सब पसंद नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, इतना समझ में आता है। फिर देखिए, it was monopoly of harlots and beggars and not meant for the gentlefolk. ठीक, she said nothing but her silence made disapproval. She rarely talked to me. उसके बाद मतलब 3 दिन इन दोनों में जो डिस्टेंस था, मतलब कि जो वो भी बढ़ता गया था। क्यों बढ़ता गया था आपको यहाँ से मैंने अंडरलाइन करके बताया गया था कि स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया जाता था, फिर यहाँ पर म्यूज़िक लेसन वगैरह जो दादी को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, फिर गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, तो दादी इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और उसके बाद वो बात भी नहीं करती थी। शी रियली टॉक टू मी, नरेटर से, खुशवंत सिंह से। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचे, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो जब वो कॉलेज पहुँचे तो उनको एक सेपरेट रूम दिया गया था। द कॉमन लिंग ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। मैं दूसरे लिंक से इसको अंडरलाइन करता हूँ ग्रीन से, कि द कॉमन लिंग ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। कॉमन लिंग ऑफ द फ्रेंडशिप क्या थी? तो दोनों एक ही रूम में रहते थे, दोनों एक ही रूम में रहते थे। ठीक, तो उसको स्नैप कर दिया गया था क्योंकि उनको एक अकेला अपना रूम दिया गया था। ठीक, तो जो कॉमन लिंक था उनका, ठीक, जो कॉमन लिंक था उनका, उसको स्नैप कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक, समझ में आता है यहाँ तक? वेरी गुड। माई ग्रैंड मदर्स एक्सेप्टेड हर सेकल्शन विद रिजिग्नेशन। मतलब कि वो अपने जो मतलब दुख को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके जो ग्रैंड मदर्स। ठीक, शी रियली लिफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। मतलब वो क्या टाइम पास करने के लिए क्या करती थी, अपने आप को बिजी रखने के लिए वो व्हील को स्पिनिंग करती थी। ये आपको याद रखना है कि दादी क्या क्या करती थी जब वो अकेला रहती थी। ठीक, अच्छा, वेरी गुड। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट दिस शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। मतलब कि अभी नरेटर भी स्कूल नहीं, वो कॉलेज जाने लगे हैं, यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, तो दादी अकेले क्या करती, जिस सुबह से शाम तक वो अपने जो व्हील है उसको स्पिन करती है और प्रेयर रिसाइटिंग करती है। आपको याद रखना है कि दादी अकेले में क्या करती थी। ठीक है, ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। और जब शाम को वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, जहाँ पर स्पैरोज को जब दाना खिलाती थी, खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा breaking the bed into little bits, herd of little birds collected round her, creating a veritable pendulum of chirpings. मतलब जब भी वो बरामदा में बैठती थी घर के, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो बर्ड्स हैं उनके पास आ जाती थी, क्योंकि वो दाना खिलाती थी तो एकदम वो आवाज़ करने लगते थे। Some came and perched on her legs, others on the shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shook them away. मतलब वो उनको बहुत खुश लगता था ये सब। मतलब जब पक्षियाँ आती थी उनके कंधे में बैठती थी, उनके सिर पर बैठती थी, ये सब उनको अच्छा लगता था। शी यूज्ड टू बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे। मतलब उनको ये सब बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू द अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड हैव अपसेट। आई would be away for 5 years. At her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station and did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in the prayer. Her fingers were busy in telling the beads of her rosary and silently okay, यहाँ तक देखते हैं।
यहाँ पर बताया गया कि अब नरेटर बड़े हो चुके थे और यूनिवर्सिटी के बाद उनको अब्रॉड जाना था, यानी कि बाहर जाना था। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर देश है और उस देश से कुछ दूसरे देश में जाना है, तो जिसको हम अब्रॉड करते हैं। ठीक, अब दादी उनको भी बहुत ज़्यादा एज हो चुका था, तो उनको भी ख़राब लगा नरेटर को दादी को बोलने में, तो दादी उनको छोड़ने गई थी। देखिए, दादी को गुस्सा आया, फिर भी वो छोड़ने गई थी उनको। और कब तक ये बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं? लगभग 5 साल। ठीक है, लगभग 5 साल जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम, 5 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक, तो बट माई ग्रैंड मदर्स कुड, शी वॉज वेरी नॉट वेरी, मतलब उनको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता था उनके ग्रैंड मदर्स को, और वो उनको छोड़ने गई थी रेलवे स्टेशन में, बट डिड नॉट टॉक टू और शो एनी इमोशन, मतलब कोई भी मतलब बात नहीं की, कोई भी इमोशन उन्होंने शो नहीं किया। ठीक है, जाहिर सी बात है गुस्सा थी, पर वो बाहर शो नहीं करती थी। ठीक, क्योंकि वो डिस्ट्रेस में रहती थी। अच्छा, हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर एंड हर माइंड लॉस्ट इन अ प्रेयर, मतलब कि हर समय, बट आपने पढ़ा ही होगा कि दादी क्या करती थी। दादी हर समय बस अपना जो प्रेयर करती थी, वो अपने व्हील को स्पिनिंग करती थी और उसमें ही खोए रहती थी अपने प्रेयर में। मोनोटोनस टर्न में उनके जो लिप्स मूव होते थे। ठीक, फाइनली शी किस्ड माई फोरहेड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप द लास्ट टाइम फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मतलब वो जब निकल गए तो उन्होंने लास्ट टाइम अपनी दादी को देखा था। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years कम बैक होम, 5 साल के बाद जब वो वापस आ गए एंड वॉज मेड बाई हर स्टेशन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो नरेटर ने बोला, मतलब कि नरेटर पहले कहते थे कि लगभग 20 साल हो गए हैं जब वो अपने दादी को जानती थी। तो यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि 5 साल बाद जब वो अपनी दादी के मिल रहे थे, तो मतलब वो उनका जो जो दिखे थे उनको पहले दादी और अब दोनों सेम ही है। मतलब एक दिन भी बूढ़ी नहीं हो चुकी है, मतलब और बूढ़ी होने की जगह भी, मतलब और बूढ़ी हो ही नहीं सकती, यही बात है। शी स्टिल नॉट हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मतलब कि अभी भी वो अपने प्रेयर को रिसाइट करते हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने दादी को मतलब कि वहाँ पर भी सही तरह के रखा है, मतलब बिजी रखा है दादी को, वो है प्रेयर को रिसाइट करना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, मतलब कि इनको जाने के दिन, मतलब जब नरेटर गए थे बाहर, तब भी वो मतलब जब स्पैरोज को फिट करते थे उनको अच्छा लगता था। और आज भी जो हैप्पीएस्ट मूवमेंट है वो है स्पैरोज को फिट करना। शी फेट लॉन्गर विथ हर फ्रिबुलस रिव्यूज। इन द इवनिंग a change came over. She did not pray. She collected women of neighborhood and got an old drum. मतलब ये जो आफ्टरनून में एक चेंज हुआ, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है इन द इवनिंग, मतलब कि शाम को एक चेंज होता है। तो ये चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। ये जो चेंज है ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और आप जितना भी स्टार्ट लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। ये चेंज कब हुआ था? एक मतलब कि एक तो स्नैप हुआ था उनका फ्रेंडशिप, जब उनको एक अलग सा घर दिया गया था, तो वो एक था। पर अभी और एक चेंज हो गया है शाम को, जो आपको याद रखना है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ नेबरहुड। उन्होंने प्रे नहीं किया, जो जिस प्रेयर ने उनको इतने साल मतलब मतलब बिजी रखा था, उन्होंने प्रेयर ही छोड़ दिया। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आसपास के वुमेन को उन्होंने कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक ओल्ड ड्रम लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। ये बहुत अजीब सा चीज़ है, क्योंकि गाना उनको पसंद नहीं था, जिसके लिए वो गुस्सा करते थे जब नरेटर ने उनको बोला। पर अब जो गाना गाने लगे थे तो ये उनके लिए बहुत अजीब सा था। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ डिपैलिएटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होमकमिंग वॉरियर्स। होमकमिंग वॉरियर्स के लिए उन्होंने गाना गाया। We had to resort her to stop to avoid overstaying. That was the first time since I knowed her she did not pray. मतलब नरेटर कब उनको जानते थे? जब उन्होंने प्रे नहीं किया। उन्होंने प्रे तब नहीं किया जब उन्होंने देखा कि एक दिन अचानक शाम को सभी को कलेक्ट करके ड्रम बजाने लगी, और नरेटर उनके पेरेंट्स को रोकना पड़ा दादी को, जिससे लिए ओवरस्टेनिंग ना हो जाए। पर अभी जो टर्निंग पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। The next day she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her
end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life had been omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. We protested. एक साथ इनको पढ़ लेते हैं. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her bits. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पर इसके पहले तो बताया गया था कि इवनिंग में क्या चेंज था उसके बारे में डिस्कस किया गया था. ठीक. और यहाँ पर इवनिंग में क्या क्या हुआ था. देखिए इवनिंग में जो उनके जो दादी थी उन्होंने ड्रम बजाना शुरू कर दिया था और उन सबको एक साथ उनको रोकना भी पड़ा था जब वो ड्रम बजा रही थी. पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे दादी को बुखार चढ़ा गया और डॉक्टर आकर उनको बोले कि दादी अभी सही है, दादी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा बुखार भी है. पर दादी ने उनको कहा कि वो नहीं, उनका जो एंड है, मतलब कि वो और ज़िंदा नहीं रहने वाली है, उनका जो एंड पास आ गया है. और शी सेड दैट ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर शी हैड ओमिटेड टू प्रे. उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ प्रे ही करेगी क्योंकि वो अब और मतलब कि नहीं रह सकती. वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया पर उन्होंने सुना नहीं. और शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग ऑन हर बीट्स. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कि दादी जब मरने के पहले की कहानी है कि दादी क्या थी, तो डॉक्टर ने बोला सिर्फ फीवर था, मिल्ड फीवर था, पर दादी ने माना नहीं डॉक्टर की बात. उन्होंने बोला कि वो अब नहीं, जिंदा नहीं रह सकती, उनका जो एंड है वो आ गया है. और वो उसके बाद मतलब लास्ट मूवमेंट में क्या क्या होता है आपको एग्जाम में दिया जाता है. तो लास्ट आपको डिस्क्राइब करने बोला जा सकता है कि क्या क्या हुआ है. तो लास्ट मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो लिप्स, उनके जो लिप्स जब प्रेयर जब कर रहे थे वो बंद हो गया. रोजरी जो वो माला जप रहे थे, माला भी एक साथ गिर गया फ्रॉम अ लाइफलेस फिंगर. पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड शी वॉज डेड. और सब जान गए. वी लिफ्टेड हर बेड, फिर उनको उठाया गया. इन अ कस्टमरी लेट हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर विद द रेड शराउड. मतलब कि जब उनका जो देहांत हो गया फिर उनको उठाया गया, फिर उनको ग्राउंड पे रखा गया और रखने के बाद एक रेड शराउड को कवर किया गया. कुछ घंटों के बाद फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फिनरल. उनको फिनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जो निकल लिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू द हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड. और इवनिंग में उनको क्रूड स्ट्रेचर के लिए जो क्रीमेशन ग्राउंड में क्रीमेटेड के लिए उनको ले जाएगा क्रूड स्ट्रेचर से. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिफ्ट हर रूम एंड वरांडा विलेज ऑफ गोल्डन लाइट्स. मतलब द सन वॉज सेटिंग मतलब शाम हो रहा था, सूर्य डूब रहा था. एंड जो बरामदा में जो येलो कलर का लाइट होता है, जब संध्या का समय होता है, संध्या होने जा रहा है, तो येलो कलर का लाइट होता है शाम को ज़्यादातर, तो वो आ रहा था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड ऑल ओवर द बरामदा एंड हर रूम राइट अप वेयर शी वाज लेड एंड स्टीव रैप्ड इन द रेड शराउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड. मतलब ऑल ओवर द बरामदा एंड हर रूम वेयर शी हैड लेड डेड. मतलब जहाँ पर दादी थी वहाँ पर मतलब बरामदा में हज़ारों स्पैरोज थे और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, पर स्पैरो हज़ारों थे क्योंकि उनको भी समझ गए थे, पक्षियाँ भी, कि दादी अब नहीं रही क्योंकि वो उनको खिलाती थी खाना. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड मदर फेड सम ब्रेड फॉर हम. शी ब्रोड इनटू द लिटिल क्रम्स लाइक माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू डू एंड थ्रू टू देम. मतलब कि जैसे उनके दादी खाना खिलाती थी, उनके मम्मी ने भी वैसे ही ब्रेड को टुकड़े किए, ब्रेड के बहुत सारे, और उनकी तरफ फेंक दिए, थ्रू किए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज ने खाना नहीं खाया. व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे. जब दादी को लेकर चले गए ये लोग, तब जो बहुत सारे जो स्पैरोज थे, स्पैरोज वहाँ से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेव द ब्रेड. और दूसरे दिन जो स्वीपर थे उन्होंने ब्रेड को डस्टबिन में फेंक दिया. ठीक है, यहाँ से ये कहानी ख़त्म हो जाता है. ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा.
और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए क्या क्या डाउट है और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।